नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि अक्सर हम तमाम उन छोटे छोटे रोगों से घिरे तो रहते हैं लेकिन उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और किसी भी सामान्य तरीके से या सामान्य बाज़ार की किसी दवाई के माध्यम से हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं और उस रोग को दबा देते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि शायद वो रोग ख़त्म हो गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, ऐसी परेशानी है जो उस समय तो ठीक हो जाती हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता और समय बीतने के बाद जब वही रोग उभर कर आता है तो परेशानी के अलावा कुछ नहीं होता। पछतावा होता है कि क्यों नहीं सही समय पर ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम तमाम ऐसे ही प्रयास करते हैं जिस वजह से आप अपने रोगों को शुरू होने के दौरान ही जड़ से ख़त्म कर सकें, ताकि आने वाले समय में आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकें। क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र, वो सभी बातें आपको इस कार्यक्रम में जानने को मिलती हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक्जिमा। कहा जाता है कि एक्जिमा ऐसी समस्या है जब वो एक बार शरीर में हो जाती है तो वो तेज़ी से बढ़ती है, फैलती है और इससे शरीर को पूरा वो नुकसान कर देती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए, ताकि उनको भी पता चले जो एक्जिमा किस तरीके का रोग है, इसको किस श्रेणी में रखा जाता है और ये कितने समय में अपना प्रभाव छोड़ता है। देखिए, एक्जिमा एक बहुत ही खतरनाक रोग है। अच्छा। और आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में इसकी कोई दवाई नहीं जी। जो क्रीमें देते हैं टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलती है, उसके बाद और तेज़ी से भागता है। और आज नाड़ी परीक्षण में मैंने सिद्ध कर दिया कि स्वस्थ विचार के अलावा और कहीं भी एक्जिमा का परमानेंट इलाज नहीं है, टेम्परेरी इलाज है जिसके पास। और स्वस्थ विचार यानी कहता है कि रोगी मेरे पास आए, जो नुस्खे मैं बताता हूँ यदि उनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तो अपना उपचार वो घर में कर सकते हैं। एक्जिमा आपको किसी भी अंग पे कहीं भी कितना भी भारी से भारी है, इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए हमें गेहूँ, दूसरे नंबर पे चाहिए डिटोल और तीसरे नंबर पे चाहिए गर्म पानी, चौथे नंबर पे है सरसों का तेल, शुद्ध तेल। जो आजकल तेल आ रहे हैं शुद्ध नहीं है। सरसों के तेल को आप थोड़ा सा हाथ में लेके और ऐसे नाक में लगाएं तो आंखों से पानी टपकना शुरू होता है जी। परंतु आजकल जो तेल आ रहे हैं इनको नाक में छोड़ के चाहे आप आंख में डाल दो तो वही पानी नहीं आएगा। बिल्कुल, इतनी मिलावट है। गेहूँ आप एक्जिमा के हिसाब से ले करके तवे पे या कढ़ाई के अंदर जला के राख बना दें, उस राख को पीस करके छान लें, उसमें कण नहीं होना चाहिए। अब इसको सरसों के तेल के अंदर मिला करके मलम बना लें। जहाँ भी एक्जिमा है वहाँ पे मोर के पंख के साथ आपने लगानी है और जो लेप अभी आपने कर दिया वो लेप 8 घंटे के बाद उतार देना, दूसरा लेप फिर करना है। उतारने के लिए आप गर्म पानी में डिटोल डाल के उससे साफ करेंगे रुई से, इसमें साबुन नहीं लगेगा। साबुन लगे तो आपके कभी भी एक्जिमा खत्म हो ही नहीं सकता। नींबू का रस लगा सकते हैं जी। अब इससे
साफ करके फिर दोबारा लगाएंगे। और पीने के लिए सिर्फ सोयाबीन का दूध बना के देना है, इसमें भैंस का गाय का दूध कोई नहीं। और इसका नमक टोटली बंद कर देना। अग्जिमे वाले को नमक देने से रोग बढ़ता है। गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं खाने को देनी। हल्के से हल्का खाना खाएगा। खाने में 2 चीज़ों पर ध्यान रखना कि गेहूं को छोड़ के जितने भी अनाज सब खा सकते हैं, परंतु पहले अनाजों को धो के सुखा लें। सुखा करके 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम तिल भून के उसमें मिला दें, तब आटा पिसाना। और आटा भी ज़्यादा बारीक नहीं करना, सरकता हुआ आटा जो हाथ में सरके। अब जितने आपको भूखा उतना आटा लेके आप इसको सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर रख दें। इतने आपने दाल सब्जी जो भी खानी है वो बना लें। परंतु हल्दी आप डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च, हरी मिर्च, नमक बिल्कुल नहीं डालना। और इसमें रोटी को अच्छी तरह चूर के खाना है और 2 गिलास इसके बीच में पानी पीना है, गर्म पानी। उसमें भी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। जब आप इस मेरे बताए गए नुस्खे को और इस नियम को अपनाएंगे तो आपका 20 साल पुराना अग्जिमा भी 1 महीने में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपका शरीर ऐसे साफ होगा जैसे माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेके बिल्कुल साफ सुथरा होता है, उसको कोई रोग नहीं होता। ऐसे रोग को समाप्त करते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि गेहूं जो भी आपने भूननी है, जिसकी राख बनानी है, पहले इस गेहूं को धो करके सुखा लें। क्योंकि आजकल चाहे गवर्नमेंट के स्टोरों से ले, चाहे दुकानों से कहीं से भी ले, इसके अंदर दवाई मिलाई होती है। इस दवाई का बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। आजकल जो ज़्यादा गैस बन रही है, किडनी खराब हो रही है, गठिया बढ़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ये सब आपके गलत खान पान की देन है। यदि दिन का खाना आप सूर्य उदय होने के बाद आधे घंटे से लेके और 12 बजे के अंदर खा लेते हैं, ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटा लगाना अति आवश्यक है। तो आपका खाना ठीक ढंग से पचता है। यदि आपका खाना ठीक पचता है तो आपको कोई रोग होता नहीं है। खाना पचेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा साफ करेगा, तिल जो खून दिया उसको साफ करके दिल को देगी। दिल जब शरीर में भ्रमण कराएगा, रोग कहाँ से होगा। परंतु जब आपका लीवर काम नहीं करता, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है, गुर्दा उसको पूरा साफ नहीं कर दो, साफ करके थोड़ा बहुत खून तिल्ली को देते हो, तिल्ली उल्टा फेंक देती है, तो फेफड़ों को पूरा खून नहीं मिलता तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। जी गुरु जी, यहाँ पर एक सवाल हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक्जिमा फैलता भी है, तो क्या ये अगर इसकी साफ सफाई को ध्यान ना दिया जाए तो क्या ये शरीर में किस तरीके से फैल सकता है? देखिए, आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कईयों के इंटरव्यू सुने होंगे जिन्होंने 15-15, 20-20 साल से इलाज करवाया और विदेशों में भी इलाज करवाया जी, और इलाज कराते कराते उनको गठिया भी हो गया। परंतु स्वस्थ विचार आश्रम आके नाड़ी परीक्षण के बाद जब दवाइयाँ दी हैं तो 15 दिन में तो उनको चलने फिरने में, गठिए में आराम मिला। आराम तो अग्जिमे में मिला और 2.5-3 महीने में उनका अग्जिमा बिल्कुल साफ़ हो गया। और इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैंने कहाँ कहाँ कितने धक्के खाए, कितना पैसा बर्बाद किया और यहाँ कितना अच्छा हो। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। तो मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज मेरे पास है। और यहाँ पे ना तो कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है।
यहाँ पे आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी बीमारी मिलती है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं, किसी एक रोग की दवाई नहीं देते। आप चाहे आयुर्वेद में जाएँ, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथी में, चाहे नेचुरल में, चाहे एलोपैथी में, जो आप बीमारी बताएंगे मशीन टेस्ट करके बताएगी वही दवाई दी जाएगी, बाकी दूसरी दवाई नहीं देते। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जब नाड़ी परीक्षण करके जो भी रोग शरीर में मिला सब दवाइयाँ इकट्ठी देनी है। और यहाँ पे दवाई का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो तक होता है 15 दिन की दवाई का। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी मैं ना तो आँखों पे चश्मा चाहता, न बालों को रंगना चाहता, न किसी किस्म का मेकअप चाहता जी। नेचुरल जो मेकअप है मैं उसी को मानता हूँ। वो तभी मिलेगा जब आप नियम अपनाएंगे। बिल्कुल। आप सुबह उठ के दातन कर रहे हैं, मरे हुए जानवर के हड्डियों के चूरे से दातन कर रहे हैं, आपका रोग कहाँ से कटेगा? बिल्कुल। इसमें नेचुरल चीज़ें चलती हैं। स्वस्थ विचार ने ये सिद्ध कर दिया कि जिस रोगी का उपचार कहीं नहीं उसका उपचार स्वस्थ विचार में है। और स्वस्थ विचार पैर के तलुए से सिर के बाल तक का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी है, सबका समान दृष्टि से इलाज किया जाता है और परहेज बताए जाते हैं और उनको कह दिया जाता है कि परहेज पहले पढ़ लो, यदि परहेज निभा सकते दवाई ले लो, परहेज नहीं निभा सकते दवाई मत लो जी। अब जो परहेज करके दवाई खाता है वो दवाई खाने के 2 घंटे बाद खुद ही बोल देता है कि हाँ आज मुझे दवाई ने असर दिखाया और इतने साल बाद आज मुझे अपने शरीर में ये अनुभव हुआ। क्योंकि मेरी दवाइयाँ सारी देसी जड़ी बूटियाँ हैं जी। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और मेरे नियम में चीनी, आयोडीन, नमक और ये तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल सख्त मना होता है। नेचुरली खाना खाएं, कभी जीभ को स्वाद देना तो खुद घर बना के खा लें। आप हलवाई से, रेस्टोरेंट से या होटल से बना के खाते हैं तो आप रोग नहीं काट सकते। मेरा नाम त्रिलोक चंद है, मैं करनाल से आया हूँ। तो मेरे को एलर्जी थी ये, तो इसके अंदर मैंने बहुत दवाई ली है, काफ़ी सोजिश भी रहती थी, मैं चल फिर भी नहीं सकता था। पहले शुरू में दाने निकलते थे और वहाँ से खारिश होके सफ़ेद सा पपड़ियाँ आ जाती थी। मैंने बाहर से भी, USA से भी और इंडिया से भी काफ़ी दवाई ली, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरुजियाँ का TV के अंदर इंटरव्यू सुना तो मेरे को वहाँ से होया भाई मैंने यहाँ चेक करवाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, यहाँ गुरुजी ने मेरे को चेक किया तो मेरे को दवाई दी। पहली बार 15 दिन की दवाई दी तो मेरे को जौन सी बीमारी थी ये सारी बाहर आ निकली है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। अब मैंने 2 बार दवाई खाई है 15 महीने की, महीने के अंदर मेरे को 70% आराम है। मेरा नाम मोहन प्रदीप है, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। पिछले 3-4 साल से मेरे को एड़ियों में दर्द होने लगा था और मेरा वेट बढ़ने लगा था। फिर मैंने इधर उधर कई जगह पर दिखाया, कई ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया, उन्होंने कई टेस्ट कराए, दवाइयाँ दी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत तरीके की मसाजेस हुई, अल्ट्रासोनिक मसाजेस एट्सेट्रा, काफ़ी कई हज़ार रुपये उसमें खर्च हुआ, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और पिछले लगभग 6-7 महीने से मेरे को फैटी लिवर का ही प्रॉब्लम था। उसके लिए मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ली, बट मेडिसिन लेने के बाद भी उसका ग्रेड 3 से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। और बहुत मैंने डाइटिंग भी की, अपने डाइट को कंट्रोल किया। यहाँ पे मेरे एक जानकार आए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी और ये बाबा जी की दवाई लेने के बाद में उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई। तो मुझे उनके बारे में उनसे पता चला, बाबा जी के बारे में। जब मैं यहाँ पे आया तो पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ से दवाई लेके गया हूँ और दवाई लेने के बाद में मुझे फ़ायदा लग रहा है।
मेरा वज़न जो एक्स्ट्रा फैट मेरे अंदर था लगभग 1.5 से 2 किलो अपने आप ही कम हो गया है दवाई लेने के बाद में। दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, उनको समझना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक बार आप समझ गए, आपने समय पे लेना शुरू किया, सही तरह से परहेज़ किया तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, जैसा मुझे भी हुआ है। और मेरी एड़ियों में जो दर्द होता था, यहाँ के एक्यूप्रेशर से आज ही मेरा पहला दिन एक्यूप्रेशर हुआ है। सिर्फ 15 मिनट के एक्यूप्रेशर से ही मुझे उसमें बहुत रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने एक्यूप्रेशर आगे करने के लिए मेरे को बताया है, जो खुद भी किया जा सकता है घर पे, तो वो मैं आगे करूँगा और आई बिलीव कि उससे मेरे को आगे फ़ायदा होगा। तो ऐसे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसी ही मेरे जैसी कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्रोनिक डिसीज़ है और कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है अगर वो यहाँ पे आएंगे और समय से दवा खाएंगे परहेज के साथ में, तो उनको भी फ़ायदा हो गया। थैंक यू। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे मुंह के अंदर जी सफेद घाव हो गया है और सफेद 14 वैक्सीन कराया थे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर ने एम्स में। जी तो ठीक हो गया था। ठीक होने के बाद फिर इधर एक साल से सफेद मुंह के अंदर डाल के ये हो रहा है और हल्का दर्द करता है और मुंह धोते तो फिर रेड लाल हो जाता है। तो नहीं कैंसर तो नहीं है, क्या चीज का सिम्टम है? जी देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं आपकी सुनी सुनाई बात पे नहीं कह सकता कि आप ये दवाई ले लो। मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा नहीं मिलती, मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की भी। और जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ मैं को सलाह नहीं देता। और इतना कहता हूँ कि जब किसी के रोग किसी के बस का नहीं है, हाथ खड़े कर दिए तो मेरे पास आए तो उसी दिन उसको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। परंतु यहाँ आने का नियम है कि बुधवार को नहीं आना, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी बीमारी मिलती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो रोग मिलेगा दवाई साथ साथ मिलेगी। और परहेज लिखे और परहेज करें तो दवाई देंगे, परहेज नहीं करें तो दवाई नहीं देते। और परहेज करके दवाई खाते हैं तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिल जाता है। एक रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो दर्शकों ने हमें संदेश भेजे हुए हैं हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल हम ले रहे हैं, सुरेंद्र मीणा जी हैं, मध्य प्रदेश हरदा से। इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि इनके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, शरीर में कमज़ोरी है, यानी जो मांसपेशियां हैं उसकी दिक्कत है, और शरीर में जो कमज़ोरी है शक्ति नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सुस्त है, ज़्यादा चल लेता है तो दर्द होने लगता है। आखिर ये किस तरीके की दिक्कतें हैं? देखो, जो ये बीमारी है आपके बच्चे की, इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का भी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास हर महीने 15 से 20 मरीज ऐसे आते हैं। किसी का 2 महीने, किसी का 3 महीने इलाज होता है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये बीमारी होती है गलत खान पान से। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, ये लीवर को ख़राब करता है। जब लीवर पचाता नहीं है और पेट में जाके सड़ता है, खून की कमी पड़ती है, तो नसों के अंदर एक किस्म की सिकुड़न पैदा हो जाती है। जैसे मावा दे के कपड़ा अकड़ जाता है, ऐसे नसें सिकुड़ जाती है, उसमें खून का दौरा नहीं पूरा होता। तो यदि रोगी बैठ गया तो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा हो गया तो बैठ नहीं सकता, और थोड़ी देर चलेगा तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा और थक भी जाएगा। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में यदि आप इसको मेरे पास लाएं, और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। जब आप ये दवाइयाँ आँख, नाक, कान में डालेंगे और तेल की मालिश करेंगे
और शाम को 3:30 बजे एक्वाप्रेस से कराएंगे तो उसी दिन इसके उठने बैठने चलने फिरने में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। फिर जैसे मैं करूँगा ऐसे यदि आप हर रोज़ करते हैं तो 15 दिन में इसको कम से कम 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। दर्शकों, ऐसे ही नुस्खे और उपचार विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं, और हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो आप YouTube के जरिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अक्सर दर्शकों जो आप कार्यक्रम हमारा देखते हैं संस्कृति टीवी के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। स्वस्थ विचार कार्यक्रम को संस्कृति टीवी के सौजन्य से आप तक प्रसारित किया जाता है। संस्कृति टीवी चैनल को यदि आप अपने टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आज ही अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और डिमांड करें कि आपके टीवी में संस्कृति टीवी चैनल को ट्यून किया जाए। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए जो स्क्रॉल के नीचे नंबर दिए गए हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।